नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हनीफ अब्बासी। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में वी लुकअप कैसे काम करता है और हम इसे किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सेल एक्सेल शीट खोलते हैं। ये देखिए इसका काम क्या होता है और ये लॉजिकली किस तरह से लॉजिक लगाता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सपोज दैट हमने एक शीट बनाई हुई है और इसमें दो कॉलम दिए हैं। एक कॉलम है नेम का और एक कॉलम है लोकेशन का, जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर जैसे हमने ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाम लिए हुए हैं, सिर्फ नाम लिए हुए हैं, और हम इस नाम को इस सेल में डाल देते हैं, राम। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ, राम हमने नाम दर्ज किया, इसमें फीड किया, बट लोकेशन में हमने कुछ भी नहीं फीड किया था और ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया इसमें आ गया। क्यों आ गया बताता हूँ, आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर हम इसमें दूसरा नाम डाल देते हैं शाम, ये देखिए इसमें अमेरिका आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया ना। ये नहीं कि हम इसमें सीरियल वाइज ही नाम डालें, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। जैसे कविता नाम डाल दिया, ये देखिए ब्रिटेन, रवि श्रीलंका, या हनीफ इंडिया, आर्यन दुबई, या फिर आर्यन दोबारा भी डाल सकते हैं तब भी दुबई आएगा, मधु फिजी। तो देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ नाम फीड किए, उनके सामने उनकी लोकेशन अपने आप आ चुकी है। क्यों आ चुकी है, ये कोई जादू नहीं है। ये काम कैसे करता है, ये देखिए। ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, श्रीलंका, इंडिया या दुबई जो भी है, फिजी है, ये कंप्यूटर को खुद तो मालूम नहीं है कि कौन बंदा कहाँ रहता है। हमने ज़रूर उसको एक बार बताया होगा कि ये बंदा यहाँ रहने वाला है। आगे से जब भी कोई तुमसे पूछे कि राम कहाँ रहता है तो उसको बताना कि ऑस्ट्रेलिया रहता है। कोई तुमसे पूछे कि शाम कहाँ रहता है तो उसको अमेरिका बताना। या कोई पूछे कि कविता या रवि या हनीफ कहाँ रहता है तो उसको ये फ़ला फ़ला जगह बताना। हमने कंप्यूटर को एक बार ये चीज़ बताई हुई है। और कंप्यूटर का दिमाग जो होता है, एक बार अगर मेमोरी में आ गया तो हमेशा, जब तक हम उस मेमोरी को डिलीट नहीं करेंगे, उसमें ज़िंदगी भर, साल 2 साल 10 साल 100 साल 1000 साल ऐसे ही रहेगा। तो हमने क्या किया दोस्तों, ये जानकारी इसको एक बार हमने दी हुई है। किसको, कंप्यूटर को। अब कहाँ दी है आप कहेंगे, यहाँ तो कहीं दिख नहीं रही है, राम के आगे तो ब्लैंक है, नहीं दी हुई है। कोई बात नहीं, ये जानकारी हम कैसे कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर वापस में हर बार वो जानकारी कैसे देता है। चाहे हम शीट चेंज करते हैं, चाहे हम कॉलम चेंज करते हैं, चाहे हम कहीं भी ये जानकारी अब मांगें तो वो कंप्यूटर हमें दे देगा। लेकिन उसका एक फॉर्मेट होता है, एक फार्मूला होता है। इसके बाद कंप्यूटर ये समझ पाता है कि हमें ये जानकारी चाहिए और वो उसी वक्त उस एक पर्टिकुलर बंदे की जानकारी हमें प्रोवाइड कराता है। कैसे कराता है देखिए, इस फॉर्मूले को बोलते हैं वी लुकअप। ठीक है, मैंने इसमें वी लुकअप लगाया था। कैसे लगाया था, सबसे पहले क्या करते हैं, हम सारा कुछ डिलीट कर देते हैं। ओके, ये भी डिलीट कर दिया हमने। ये देखिए मैंने शीट 1 पे ये डिटेल बनाई हुई है। राम ऑस्ट्रेलिया रहता है, श्याम अमेरिका रहता है, सविता नेपाल रहती है, कविता ब्रिटेन रहती है, रवि श्रीलंका रहता है, हनीफ इंडिया, कविश पाकिस्तान, आर्यन दुबई, मधु फिजी, सुनिधि इंडिया, या जो भी हम आगे इसमें लिख सकते हैं। इसके आगे भी हम कुछ जानकारियाँ ऐड कर सकते हैं इसमें, कुछ भी। मैंने सिर्फ ये 2 जानकारियाँ ऐड की हैं कि ये बंदा यहाँ रहता है। यहाँ पे आप जो भी चेंज करेंगे वो कंप्यूटर की मेमोरी में फीड हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर को ये याद है कि मेरी इस शीट पर इस सेल में ये लिखा हुआ है। अगर कोई मुझसे कहेगा कि इस शीट से पर्टिकुलर डेटा उठाना है तो हमें उठा के देगा। अब कैसे उठा के देगा वो मैं बताता हूँ आपको। हमें कंप्यूटर को ऑर्डर करना है और ऑर्डर उस तरीके से करना है जिस तरीके से कंप्यूटर समझे। सपोज कीजिए कोई बंदा अगर हिंदी समझता है, इंग्लिश नहीं समझता, और हमें अगर हम उसे कोई ऑर्डर देना है, उसे हम कुछ इंग्लिश में मांगे तो हमें कैसे देगा, हमारे मुंह की तरफ देखने लग जाएगा वो। इसलिए हमें
सामने वाले बंदे से उसी भाषा में बात करनी चाहिए जिस जो भाषा वो समझता है, ताकि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। उसी तरीके से कंप्यूटर जो नॉलेज जो भाषा समझता है, उसी भाषा में हमें कंप्यूटर से बात करनी पड़ेगी। देखिए हमने कंप्यूटर में ये डेटा फीड कर दिया है। अब देखिए क्या करना है। सपोज दैट हमें यहाँ अपने नाम लिख लिए, जैसे ये नाम आपने लिख लिया, ये नाम आपने लिख लिए। अब क्या है, आपको अब एक एक करके, अगर आप देखिए ये तो 1 2 3 4 10 नाम है सिर्फ। अगर यहाँ पर 10,000 होते या 10 लाख होते तो आप एक एक करके सबके सामने कैसे उनकी लोकेशन फीड करते, कैसे डालते, बहुत टाइम लग जाता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाते। उसी काम को आसान बनाने के लिए ये VLOOKUP का फॉर्मूला बनाया गया है, जो मैं आपको समझाता हूँ, हल्का सा समझा दूँगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले जैसे कि हम जानते हैं, ये शीट में हमने इस सेल में हमने क्लिक किया। सबसे आसान तरीका है शिफ्ट प्लस F3 दबाइए, याद रखिएगा शिफ्ट प्लस F3 दोनों को एक साथ दबाएंगे तो ये बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर इसमें कि VLOOKUP लिखा हुआ है। VLOOKUP पे क्लिक करके, अगर VLOOKUP नहीं भी लिखा होता, ऊपर नीचे होता है, तो हम यहाँ पे V प्रेस करके VLOOKUP ढूंढ सकते हैं। उस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा। अब इसमें पहला जो सेल है, इसमें क्या है, लुकअप वैल्यू, यानी हमें जो वैल्यू ढूंढनी है किसके लिए ढूंढनी है, किसके अगेंस्ट ढूंढनी है। तो हमें राम के अगेंस्ट वैल्यू ढूंढनी है, तो हमें राम पर क्लिक करना है या राम का सेल नंबर डाल देना है, यानी A2। हम इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली A2 यहाँ आ जाएगा। अब क्या नेक्स्ट, टेबल एरे। टेबल एरे का मीन्स होता है ये डेटा आपने कहाँ रखा हुआ है, मुझे कहाँ से ढूंढना है। यानी कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है कि ये डेटा आपने कहाँ रखा हुआ है, मुझे ये डेटा कहाँ से ढूंढना है, वो जगह मुझे आप दिखा दीजिए या बता दीजिए। तो क्या करना है आपको, या तो अगर आपको उस शीट का पूरा डिटेल मालूम है तो फीड कर सकते हैं, अगर डिटेल नहीं मालूम है तो उस शीट पे जाएंगे, जैसे यहाँ हमने फीड किया हुआ है। तो हमें ये दिखाना है कि आप कंप्यूटर को ये बताना है कि कंप्यूटर भाई आपको इतने एरिया में से ये आपको डेटा ढूंढना है। तो इतना एरिया की डिटेल यहाँ पर आ गई, ये हमने फीड कर दिया कि ये डेटा हमें यहाँ से उठाना है। अब क्या है, इंडेक्स नंबर देना है हमें, कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स, यानी जहाँ भी वो डेटा फीड है यानी यहाँ ये डेटा फीड है, तो हमें जो ये डिटेल चाहिए, यानी ये डिटेल जो चाहिए यहाँ जो आनी चाहिए, वो डिटेल कौन से कॉलम में है। यानी यहाँ से हमने डेटा उठाना है तो इसके कौन से कॉलम में है, 2 कॉलम है इसमें, एक ये और एक ये। तो इसमें जो इसकी डिटेल है दूसरे कॉलम में है, यानी नंबर 2, यानी ये कॉलम में, इस कॉलम में डिटेल है। ओके, तो क्या करना है हमें, इस कॉलम का हमें नंबर डाल देना सिर्फ, यानी ये कॉलम नंबर फर्स्ट, ये कॉलम नंबर 2, तो यहाँ हम 2 डाल देंगे। ये डाल दिया हमने 2। इसमें आपको हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे डालना है फॉल्स। यहाँ पर 2 ऑप्शन डाल सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हम फॉल्स डालेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, और इसको ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ ऑटोमेटिक ऑस्ट्रेलिया आ गया, क्योंकि जो हमने डेटा फीड कर रखा है उसमें राम के आगे ऑस्ट्रेलिया ही है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं भूटान, तो क्या होगा, अब कंप्यूटर के पास ये जानकारी है कि राम के सामने इस सेल में ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा, भूटान लिखा है। ये कंप्यूटर को जानकारी मिल चुकी है और वो उसी हिसाब से अपने फॉर्मूला में भूटान फीड कर देगा। यानी हमने फॉर्मूला पुट किया हुआ, पहले से लगाया हुआ है। अब वहाँ पर जो भी जानकारी राम के आगे हम फीड करेंगे, कंप्यूटर वही समझेगा। सपोज दैट इंडिया, तो क्या होगा, यहाँ राम के सामने इंडिया दिखाएगा कंप्यूटर। इसको हम वही कर देते ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया आ गया। अब क्या करना है, इसी फॉर्मूले को अगर हमें पूरे कॉलम में करना है, जहाँ तक करना है, तो यहाँ से आप इसको पकड़िए और धीरे से ड्रैग कर लीजिए जहाँ जहाँ हमें चाहिए। ये देखिए क्या हुआ, हर नाम के आगे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पुट हो गया, और जो डिटेल इस सीट में है वही डेटा कंप्यूटर ने उठा के हमको यहाँ दिखा दिया। अगर यहाँ 10,000 नाम होते या 20,000 नाम होते या 20 लाख नाम भी होते या 20 करोड़ नाम होते, तो उनके सामने इस तरह से ही ये डेटा दिखा देता। तो दोस्तों
आपने क्या देखा? अगर हमें अपने काम को आसान बनाना है, हम वी लुकअप के ज़रिए काम को आसान बना सकते हैं और एक बार फॉर्मूला पुट करके उस फॉर्मूले को पूरे कॉलम पर लगा देने के बाद वो वैल्यू सभी पूरे कॉलम पे पुट हो जाती है और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमें वो वैल्यू दिखाई देती है जो हमने इसमें कंप्यूटर में एक बार फीड कर दी है। तो दोस्तों ये था वी लुकअप। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली बार कोई दूसरा अच्छा सा टॉपिक लेके दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।